हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कॉलेज नहीं मिला है, अब आगे चल के आपको क्या करना है, कितने रैंक तक के बच्चों को थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने वाला है, किन किन बच्चों को कॉलेज मिलने वाला है, आगे चल के थर्ड राउंड में आपके सामने किस प्रकार की समस्याएं आने वाली है, कितनी सीटें, जो टोटल सीटों की बात करें तो थर्ड राउंड के लिए कितनी सीटें बची हैं, हर एक कॉलेज में, हर एक ब्रांच में कैसे आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से कितनी सीटें बची हैं, किस ब्रांच में कितनी सीटें बची हैं, ये आपको कैसे चेक करना है। और इस राउंड में आपको मालूम है कि जो थर्ड राउंड है, ये आपके कहिए कि जो मेन काउंसलिंग का राउंड होता है, ये आपका थर्ड राउंड, ये लास्ट राउंड है। और इसके बाद से जैसे आप आगे की राउंड में जाएंगे, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, और भी शेड्यूल आ सकते हैं जब तक प्राइवेट कॉलेज में सीटें वगैरह खाली रहती हैं, तो उधर आपकी गवर्नमेंट सीटें ऑलमोस्ट फुल हो गई होती है। मेन आपका होता है थर्ड राउंड तक। इसमें अगर कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आगे चल के कहिए कि आपके कॉलेज मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब से आप फोर्थ राउंड में जाएंगे, ठीक है, जो आपका स्पेशल राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो इसमें आपके बिहार यानी कि अदर स्टेट के भी बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, अब जब अदर स्टेट के बच्चे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके रैंक वगैरह काफी अच्छे खासे होंगे, आपसे अच्छे खासे होंगे, तो फिर उनको कॉलेज वगैरह मिलने लगेगा, जो सीटें खाली बचेंगी ही। तो थर्ड राउंड में ही आपको कॉलेज लेना है। तो ए टू जेड में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को सबसे पहले समझ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और आपके सामने समस्या आने वाली है। मान लीजिए जैसे कि अभी आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, आपको ना ही फर्स्ट राउंड में और ना ही सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अब आप थर्ड राउंड में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक और समस्या आपके सामने ये आने वाली है कि जो फर्स्ट राउंड के बच्चे थे, ठीक है, जिनको कॉलेज मिल गया था, अब जाहिर सी बात है कि अगर फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे को कॉलेज मिला है, मतलब कि उनका रैंक अच्छा खासा होगा, और उन्होंने क्या किया था, सिक्योरिटी फीस जमा कर दिया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया था, लेकिन एडमिशन फी पेमेंट नहीं किया था। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिक्योरिटी फीस यानी कि जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होता है उसको जमा किया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कराया था। तो इसके बाद से वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए क्या हो गए थे, मतलब कि वहां से रिजेक्ट हो गए थे, यानी कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए उनको मौका नहीं मिला था। यानी कि फर्स्ट राउंड में जो बच्चे गलती किए थे उनको सेकेंड राउंड में मौका नहीं मिला था, तो वो अब डायरेक्टली कूद के कहां पे आएंगे, थर्ड राउंड में ही आने वाले हैं। यानी कि उनको अब थर्ड राउंड में फिर से मौका मिलने वाला है। अब जाहिर सी बात है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उसका रैंक काफी अच्छा खासा होगा, तभी तो उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था। अब फिर से उनको सेकेंड राउंड में मौका नहीं मिला था और वो भी बच्चे आपके थर्ड राउंड में आने वाले हैं। तो इस केस में कह सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड राउंड में आपका और ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, आप थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराने वाले हैं। उसके अलावा थर्ड राउंड के बाद से आपके फोर्थ राउंड में चलिए बिहार के बच्चे आएंगे, और थर्ड राउंड में आपके यहाँ वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट राउंड में जो गलती कर दिए थे, डीबी वगैरह करा लिए थे या फिर सीट सिक्योरिटी फीस जमा कर दिए थे और उन्होंने क्या किया था, आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था, तो उनका सीट कैंसिल हो गया था और सेकंड राउंड में उनको मौका नहीं मिला था। तो वो पूरे बच्चे आपके डायरेक्टली थर्ड राउंड में आने वाले हैं। अब ऐसे हजारों की संख्या में बच्चे थे जिन्होंने इस प्रकार की गलती की थी, और वो हजारों बच्चे आप फिर से कहिए कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बैठेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन फिर से आपका टफ होने वाला है। जितने बच्चों का रैंक वगैरह अच्छे नहीं है उनके सामने फिर से समस्या आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीट आपको कैसे पता करना है। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कि टोटल 48 सीटें अभी खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीट वगैरह आपको कैसे पता करना है कि किस कॉलेज में, किस ब्रांच में, किस कैटेगरी की आप, हो सकता है कि जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, आप गर्ल्स हो, तो सबके लिए किस ब्रांच में कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, ये आपको कैसे पता करना है। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। अभी टेलीग्राम के बारे में मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। वहां से आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप वैकेंट सीटों का पता लगा सकते हैं। वहां पे जाकर के आप लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां पे अपना राउंड सिलेक्ट करेंगे कि हाँ, थर्ड राउंड के लिए हम जाना चाहते हैं। वहां पे कॉलेज का ऑप्शन चूज करेंगे कि गवर्नमेंट चाहिए, कि एडेड चाहिए, कि पीपीपी मोड वाले गवर्नमेंट चाहिए, कि पीपीपी मोड वाले प्राइवेट कॉलेज चाहिए। यहाँ पे देखिए पीपीपी मोड में पीपीपी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, इसमें आपका जी लिखा होगा, आगे गवर्नमेंट सीट भी होगी और पीपीपी में आपकी प्राइवेट सीट भी होगी। ठीक है, तो अगर ये वाला ऑप्शन आप चूज करते हैं गवर्नमेंट वाला, तो आपको जो सीट मिलेगा उसमें गवर्नमेंट वाला मिलेगा और उसमें आपकी गवर्नमेंट वाली फीस लगेगी। लेकिन अगर आप पीपीपी मोड में प्राइवेट वाली, जैसे कि कॉलेज एक ही है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फलाना फलाना फलाना, ठीक है, एक कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया गवर्नमेंट कॉलेज ही है, लेकिन उसमें जो सीटें हैं, मान लीजिए 75 सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं, तो उसमें सीटें आपकी दो प्रकार से बटी हैं। उसमें कुछ सीटें प्राइवेट भी हैं और कुछ सीटें
गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पे जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे तो पीपीपी मोड में आपका गवर्नमेंट पे लिखा रहेगा और पीपीपी मोड में आपका प्राइवेट पे लिखा रहेगा। तो गवर्नमेंट वाला लेंगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको पैसा वगैरह जमा करना होगा, सारे प्रोसेस होंगे। प्राइवेट वाला अगर आप ले लेते हैं तो प्राइवेट वाली फीस, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो तो गवर्नमेंट कॉलेज का ही मिलेगा। कॉलेज तो गवर्नमेंट ही है, लेकिन उसमें जो सीटें हैं वो दो प्रकार से बट गई हैं। कुछ सीटें प्राइवेट हैं एक ही ब्रांच में, मान लीजिए जितनी ब्रांच है, तो मान लीजिए चलिए मैकेनिकल की हम बात कर लेते हैं, तो मैकेनिकल में अगर 75 सीटें हैं वहाँ पे, तो 75 में दो पार्ट में बट गया है कि हाँ इतनी सीटें वहाँ पे गवर्नमेंट है, इतनी सीटें उसी में प्राइवेट है। तो अगर आप गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट वाली फीस लगेगी, प्राइवेट सीट पे एडमिशन लेते हैं तो प्राइवेट वाली फीस लगेगी। आई होप कि ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे पता करना है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे डायरेक्टली मैं लिंक सेंड कर दे रहा हूँ। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, जैसे एक्टिवेट होता है मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो वहाँ पे लिंक सेंड कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, थर्ड राउंड का जैसे ही आता है आपका तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये तो हो गई चलिए वैकेंट सीट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए थर्ड राउंड की बात करें तो किन किन बच्चों को कहिए कि कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि सबसे पहले आप प्रेफरेंस किस चीज को देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपका अच्छा खासा रैंक नहीं आया, मतलब कि रैंक काफी ज्यादा आया है, आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कॉलेज मिला ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया था, जिन बच्चों को वो सेकंड राउंड से कहिए कि हट गए थे, रिजेक्ट हो गए थे, थर्ड राउंड में उनको मौका मिलने वाला है, तो जाहिर सी बात है उनको तो चलिए कॉलेज मिल जाएगा। और सीटें आपकी कितनी थी, लगभग आपकी टोटल जो गवर्नमेंट की सीटें हैं 42,000 है। फिर लगभग सेकंड राउंड में आपकी 27,000 27,500 बची थी, और इस राउंड में जाते जाते लगभग 12 के आसपास 12,000 या फिर 15,000 के आसपास आपकी सीटें वगैरह बचेंगी। और इसमें जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, तो कंपटीशन यहाँ पे और थोड़ा सा टफ हो जाएगा जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। तो इस अगर मान लीजिए कि थर्ड राउंड की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट देखिए सबसे पहले तो आपका जितना भी रैंक आया होगा, तो रैंक से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रैंक कितना भी आया हो, सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और टॉप लेवल के ब्रांचेज हैं उनको ऊपर चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट से ही अगर कॉलेज की पॉलिटेक्निक करना है, अगर आपको प्राइवेट की ओर नहीं जाना है तो आप अदर ब्रांचेज को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट की ओर या फिर एडेड की ओर जा सकते हैं तो इस केस में आप क्या करेंगे, मेन ब्रांच को ही और टॉप लेवल के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है, मजबूत है, पैसे की कमी नहीं है, तो आप प्राइवेट की ओर भी जा सकते हैं और अच्छे खासे ब्रांचेज वगैरह को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट को प्रीफर करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट वाले में जाएंगे, गवर्नमेंट वाले में अच्छे ब्रांचों को ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे, और जो कल के अच्छे कॉलेज वगैरह होंगे उनको ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से अगर आपको अच्छे अगर कॉलेज वगैरह या फिर अच्छे ब्रांच नहीं मिलते हैं तो इस केस में आप प्राइवेट की ओर चले जाएंगे, लो टाइप के ब्रांच की ओर नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारी आपकी आरआरबी की अभी वैकेंसी आई है, ठीक है। आरआरबी जेई की वैकेंसी आई है, एसएससी जेई की भी बहुत पहले आ गई थी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी जेई की भी वैकेंसी आई है। तो इसमें आप अगर कहिए कि अच्छे खासे ब्रांचेज मैकेनिकल सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल लेते हैं तो आपका आगे चल के गवर्नमेंट में भी स्कोप रहेगा, गवर्नमेंट भी आपकी नौकरी लग सकती है, कुछ तैयारी वगैरह किए रहेंगे तो। और प्राइवेट सेक्टर में तो चलिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए तो है ही है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए सुझाव देता हूं। अब देखिए चलिए मैं आप सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ले चलूं, वहां पे सारी चीजें बता दूं। ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले, ये आपका फैक्ट एक्सा दिख रहा होगा, यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप और फ्री टैबलेट, ठीक है, फ्री टैबलेट और यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित मिलती है। और जितने एजुकेशनल अपडेट्स आते हैं उन सभी की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। फिर ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, ठीक है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक मतलब यहाँ से आपको जीकअप से संबंधित और पॉलिटेक्निक से संबंधित अपडेट्स मिलती है। और इन्हीं की अपडेट्स जो यही बच्चे हो गए तो यहाँ पे कुछ पीडीएफ वगैरह, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पीवाईक्यूपी हो गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ हो गए, या फिर अन्य जितनी बीटीयूपी आपका बोर्ड हो गया, जैसे आपका एडमिशन होगा तो आप बीटीयूपी बोर्ड में चले आएंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आएंगे। तो यहाँ से आपको सारी अपडेट्स बीटीयूपी से संबंधित सारी अपडेट्स मिलेंगी इन दोनों जगहों से, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक से और यूपी पॉलिटेक्निक बीटीयूपी से। ये आपका हो गया जॉब्स वैकेंसी प्लानेट। यहाँ से आपको केवल जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं और जितनी भी वैकेंसी आती है आपके 10th पास 12th पास वगैरह, हालांकि यहाँ पे समय नहीं मिलता है, मैं वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो यहाँ पे केवल आपका जो नोटिफिकेशन होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, उसको मैं यहाँ पे सेंड करते रहता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही करिए कि आप थोड़े से अगर कमेंट करेंगे या फिर कहेंगे तो मैं यहाँ पे मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करने लगूंगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से बच्चे। जैसे यहाँ देखिए कल ही के डेट में आया था आरआरबी जेई की वैकेंसी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एसएससी रिक्रूटमेंट स्टेनोग्राफर का आया था, ठीक है। तो ये तो चलिए अलग की चीज है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था आईटीबीपी कौन से, यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई थी, ठीक है। एई की लगभग 395 पोस्ट थी, जेई की लगभग 500 देखिए 80 पोस्ट थी, टोटल पोस्ट 975 थे। इसमें कहिए कि जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनके लिए काफी सुनहरा मौका होता है यहाँ पे कहिए कि सिलेक्शन पाने का। बहुत सारी यहाँ पे देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट, हाँ वही आरआरबी जेई की वैकेंसी, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। बहुत सारी वैकेंसी वगैरह आती रहती है बीई बीटेक के लिए, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए, सारी अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ से मिलती है। जब से कहिए कि आपका एडमिशन होता है तो आपका एडमिशन होता है, चलिए यहाँ दोनों पे जुड़े होंगे, ठीक है।
उसके बाद से जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, यहाँ से आपको हर एक प्रकार की अपडेट्स मिलती है, और स्कॉलरशिप हो, फ्री टैबलेट हो, हर एक प्रकार की अपडेट्स वगैरह आपको इन चार चैनलों के माध्यम से, चारों जो चैनल दिख रहे होंगे, फैक्ट एक्सा, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, बीटीपी और जॉब्स वैकेंसी प्लानट, यहाँ से आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। ठीक है, तो थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में देखिए जिन बच्चों के लिए कि अच्छे खासे यानी कि 50,000 के आसपास रैंक है, ठीक है, तो उनको तो चलिए कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे, क्योंकि कुछ अब लगभग सीटें जिन बच्चों को कॉलेज वगैरह लेना था उससे आपके नीचे वाले रैंक, मतलब कि जिनके 20,000 थे, 25,000 थे, 30,000 थे, उन्होंने लगभग ले लिया है। और जिन बच्चों की चूंकि इस बार की बात करें ना, तो इस बार कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। इस बार कहिए कि 2 लाख से अधिक बच्चे, 2 लाख से अधिक बच्चे कहिए कि यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। अब जाहिर सी बात है कि 42,000 सीटें हैं, और उसमें भी सभी बच्चों को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और सीएसआईटी कुछ बच्चे चाहते हैं, और कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे केमिकल लेना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की हो जाते हैं। अब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की मोटी बात करें तो लगभग कहिए कि आपकी 28 से लेकर के 30,000 के आसपास गवर्नमेंट में सीटें हैं। अब इतनी सीटों में मान लीजिए कि 2 लाख से ऊपर बच्चे हैं, तो कहाँ सबका सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो 50,000 का अगर आपका नीचे रैंक है, तो अब आपको कहिए कि थर्ड राउंड में कॉलेज वगैरह मिलने के चांसेस है। इससे ऊपर है तो थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। समस्या आने का मतलब ये नहीं है कि हाँ नहीं मिलेगा, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को कभी-कभी 70,000, 80,000 पे भी कहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाता है, लेकिन ये कभी-कभी की बात है। और इस बार चूंकि आपका कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, हर बार इतने बच्चे नहीं होते थे, पॉलिटेक्निक करने नहीं आते थे। अब जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का भी स्कोप सब बच्चे जान गए कि हाँ चलिए पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो शुरू में आपकी ज्वाइनिंग होगी लगभग करिए कि 15,000, 18,000, अच्छा खासा अगर आपने इंटरव्यू पास किया तो वहाँ पे आपका 20,000 पे भी सिलेक्शन होगा। और ये आपका 1-2 साल जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो 20 से 30 कब चला जाएगा, 30 से 40 सैलरी कब चला जाएगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। यहीं से आपको सारी जॉब्स के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई चलिए आपकी रैंक की बात कि हाँ आपको अगर 50,000 के एरिया में है रैंक वगैरह, 50,000 के आसपास है, 50 हो, 45 हो, 52 वगैरह के आसपास हो, तो आपको मिलने के थोड़े से चांसेस करिए कि 90% के आसपास है। उससे ऊपर है तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो वही मैंने जो आपको काउंसलिंग का प्रोसेस बताया कि कहिए कि आपको जो भी चूज करना है, जो भी आपको पहले प्रेफरेंस देना है कि मुझे ये कॉलेज मिल जाता तो बेटर रहता, उसको ऊपर कर लेना है। उसके अलावा थर्ड राउंड में ही नीचे जितने गवर्नमेंट कॉलेज बचेंगे, जितने सीटें बचेंगी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, सबको चूज कर लेना है। हर एक ब्रांच बेटर है, कोई अच्छा या फिर कोई खराब नहीं है। या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर को ही आप केवल प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि हाँ चलिए हम प्राइवेट में जाकर के जॉब करेंगे, इसलिए कि मैं आपको बता दूं फिर से कि 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहिए कि जैसे उनका सिलेक्शन मतलब कि पास आउट होते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट होता है, वो प्राइवेट कंपनी में ही जाकर के जॉब करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस की यानी कि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस केस में आप केमिकल इंजीनियरिंग, पीएमटी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी या फिर पीटी पेंट टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उनको भी ले सकते हैं। सीएसआईटी वगैरह की ओर जा सकते हैं। सीएसआईटी की ओर जाएंगे अगर आपको बीटेक वगैरह आगे चल के करना है तब, इसलिए कि सीएसआईटी में पॉलिटेक्निक का उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। बीटेक करेंगे तब आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी देखिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होती है, प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि टॉप लेवल के कॉलेज को ऊपर प्रेफरेंस दे दीजिए। और थर्ड राउंड में आपका कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट राउंड वाले जो बच्चे हैं डायरेक्टली थर्ड राउंड में करिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इस केस में जो सीटें बची हुई हैं उसमें करिए कि जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे हैं उसको वो ले लेंगे। ठीक है, हालांकि उनका जो 3250 रुपए है वो डूब गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, जैसे ही कोई अपडेट आती है और कितनी कितनी सीटें कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे खाली बचती है वो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा, बताते रहूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।